अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास है 9। हम क्वेश्चन के पहले 8 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व करना है हमने इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, आज हम इसका 9 वाला पार्ट करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने से पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुछ पार्ट्स में किया था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हमने इसको सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनाने जाते हैं तो हम डिनोमिनेटर को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3x+1, उधर भी है 3x+1, मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 3x+1 से हर टर्म को 3x+1 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ठीक है, 4 हमारे पास पहली टर्म है 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x+1 से। ठीक है, माइनस नेक्स्ट है हमारे पास 8/3x+1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x+1 से। इक्वल इक्वालिटी में है हमारे पास 3x² + 5/3x+1, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x+1 से। ठीक है, अब ये 4 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और x साथ ही रहेगा, प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस ऐसे ही रहेगा, 3x+1 इससे कट जाएगा और 8 ऐसे ही आ जाएगा। इक्वालिटी में 3x+1 से कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई का और ये डिवाइड का, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो डिवाइड की होती है, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में ये कट जाएंगी और हमारे पास इक्वालिटी में 3x² + 5 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, 12x। अब ये देखें यहाँ पे 8 और 4 इनके साथ वेरिएबल नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू माइनस का, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, -4 और इक्वालिटी में 3x² + 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। अब हमने इसे क्या बनाने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहली टर्म जो होती है वो होती है स्क्वायर की। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हमारे पास इस तरफ तो नहीं है लेकिन इस राइट साइड पे है। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशंस वैल्यूज़ जो हैं वो इधर से जो इधर मूव करवानी है वो हम इधर से उधर मूव करवा देंगे। क्यों? क्योंकि हम जब भी खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो पहली टर्म स्क्वायर की है उसके साथ साइन जो है वो प्लस का ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर हमारे पास राइट साइड पे है और वहाँ पे साइन ऑलरेडी प्लस है, तो मैं उसे उधर ही रखूँगी, इधर वाली सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे मूव करवा दूँगी। ठीक है, यहाँ की जब सारी वैल्यूज़ इस साइड पे मूव हो जाएंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 0 = 3x² + 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस 12x इधर आकर हो जाएगा -12x, -4 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +4। 0 = 3x² ऐसे ही रहेगा। स्क्वायर के बाद हमारे पास टर्म होती है लीनियर वाली। ठीक है, तो वो है हमारे पास 12x, मतलब -12x। फिर हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म, वो है ये +5 + 4, दोनों के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 4 है, दोनों प्लस की हैं तो प्लस होके क्या हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, 0 = 3x² - 12x + 9 लिखूं या फिर 3x² - 12x + 9 = 0 लिखूं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब ये देखिए हमने देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इक्वल साइन, इक्वालिटी है मतलब इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 है तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म आ चुकी है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो हमारे पास वेरिएबल चेक करें, इक्वेशन में x है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हायर पावर हमारे पास हुई 2, मतलब डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने देखना है क्या ये अरेंज है, सीक्वेंस से है। तो अरेंज और सीक्वेंस चेक करने के लिए हमारे पास सबसे पहली
टर्म होती है स्क्वायर की, फिर होती है पावर 1 मतलब लीनियर वाली, और फिर होती है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो इसका मतलब है ये अरेंज बी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट चेक करें, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है। तो ये 3, 12, 9 ये तीनों एक ही टेबल में आते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है, और वो 3 है, ठीक है, क्योंकि 3, 12, 9 ये तीनों वैल्यूज़ 3 के टेबल में आती हैं, इसलिए इसमें से 3 कॉमन है। जब 3 कॉमन चला जाएगा तो ये 3 बाहर चला गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा। -3 का टेबल पढ़े तो कहाँ जाके 12 आता है, 3 का टेबल पढ़े तो 4, 3 4s are 12, ठीक है, और x ऐसे ही रहेगा। +3 का टेबल पढ़े तो कहाँ जाके 9 आता है, 3 पे जाके, 3 3s are 9 = 0। एक्स स्क्वायर -4x + 3 = 0। ये जो 3 एक कांस्टेंट टर्म है जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे और वो उधर जाकर हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। एक्स स्क्वायर -4x + 3 = 0/समथिंग। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 ही होता है। ले अब हमारा ये काम भी हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म बन चुकी है और मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में के हमारे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर 1 नहीं है तो हम 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही 1 मौजूद है, इसका मतलब स्टेप 1 पहले ही सॉल्व है। तो सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि एक्स स्क्वायर -4x इधर ही रहेगा 0। सेकंड स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे दूसरी साइड पे मूव करवाया जाता है, +3 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -3। एक्स स्क्वायर -4x = 0 तो ख़त्म है, 0 प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये -3 ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप आता है। नेक्स्ट हमारे पास हमने थर्ड स्टेप देखना है। थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, हमने स्क्वायर वाली पे भी काम कर लिया है, कांस्टेंट टर्म पे भी काम कर लिया है, उसे दूसरी साइड पे ले गए हैं। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है जो लीनियर वाली, क्योंकि यही रह गई है हमारे पास, इस पर कुछ नहीं किया अभी। तो लीनियर वाली जो टर्म होती है उसका दिया जाता है, वो कोफिशिएंट उठाया जाता है, ना तो वेरिएबल ना ही उसका साइन। हमने ये कोफिशिएंट यहाँ से उठाना है 4, वो यहाँ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और उसका स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे 2 डिवाइड का है और यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई का है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, 2 2s are 4, हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, ऐड करना है बोथ साइड, ये 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। इस साइड पे भी ऐड होगा और उस साइड पे भी ऐड होगा, हमारे पास ऐड होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x ऐसे ही रहेगा, इसके साथ ऐड कर लिया जाएगा 2 का स्क्वायर, इक्वल में हमारे पास है -3, वो ऐसे ही रहेगा, ऐड कर लिया जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका फार्मूला बनाएंगे, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस और 2 साथ लिखा जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट इसको खाली छोड़ा जाएगा, प्लस और लास्ट वाली टर्म 2 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बॉक्स ब्रैकेट लगाएं या स्मॉल ब्रैकेट कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, इक्वल -3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना और वो हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ब्रैकेट खाली छोड़ी थी उसमें ये फर्स्ट वाली वैल्यू x आ जाएगी, सेकंड ब्रैकेट में ये सेकंड वाली वैल्यू लेनी है, उनकी पावर नहीं देखनी, 2 आ जाएगी। मैंने इस टर्म को इसमें ऐसे क्लोज किया है, तो चेक कर लेते हैं क्या ठीक क्लोज किया है। इसका स्क्वायर ओपन करूंगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2s are 4 और साथ एक्स आ जाएगा, प्लस और ये टर्म एज इट इज ऐसे ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब है ये इसको ओपन करने से ये ऊपर वाली टर्म बन रही है, इसका मतलब है मैंने ठीक क्लोज किया है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास a की जगह पे है x,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू है x माइनस b की वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू प्लस का, 4 में से 3 के 1, यहाँ पे प्लस मौजूद है, मैं प्लस नहीं लगा रही, अंडरस्टूड है कि जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस मौजूद होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुकी है इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल का आंसर देना है। वेरिएबल का आंसर देना है तो वेरिएबल कहाँ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेरिएबल पावर स्क्वायर के अंडर है, तो पहले इस पावर को ख़त्म करना पड़ेगा तभी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका बोथ साइड्स। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट इक्वल 1 इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कटेगा तो दूसरी तरफ आ जाएगा प्लस माइनस, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है, तो हम आगे क्या करेंगे, मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2 सेंटर में लाइन लगा लेंगे, x माइनस 2 ऐसे रहेगा, इक्वल में एक बार प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, इक्वल में एक बार माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 2 ऐसे ही, इक्वल में एक बार प्लस 1 यूज़ कर लिया है और एक बार माइनस 1 यूज़ कर लिया है। ठीक है, x इधर ही 1 माइनस 2 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 2, 1 और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, x का एक आंसर आ चुका है। यहाँ पे ये देख लें, x इक्वल -1, -2 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +2। इनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए 1, साइन ग्रेटर वैल्यू 2 यानी कि प्लस का। ठीक है, 2 ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि प्लस मौजूद है। x का दूसरा आंसर भी आ चुका है। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया है, मतलब वेरिएबल अननोन का आंसर दिया है, तो जब हम सॉल्व करते हैं, वेरिएबल का आंसर देते हैं, तब हम हमेशा सोल्यूशन सेट लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है 1, 3, दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10, लास्ट पार्ट है हमारे पास, जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आप देख लें, ये पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो तभी लगेगा ना जब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कौन सी स्क्वायर टर्म है, कौन सी लीनियर है, कौन सी कॉन्स्टेंट है। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, देन फिर हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। पहले हम देखते हैं कि ये देखिए 7x प्लस 2a का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल किसके होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस 2a का यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 2a का होल स्क्वायर। a की जगह पे x है, b की जगह पे 2a है। यहाँ पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2a। इस फार्मूले में से पुट कर देंगे, a की जगह पे x रख लेंगे, ठीक है, प्लस 2, a की जगह पे x, b की जगह पे क्या है 2a, प्लस b क्या है 2a और उसका स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 2 4 ax। ठीक है, और ये स्क्वायर जब ओपन होगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और a की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 2, क्योंकि पावर जो है वो 2 पे भी जाएगी a पर भी जाएगी, a पर जाएगी तो a स्क्वायर हो जाएगा, 2 पर जाएगी तो वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2a का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर। इसे ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं, 7 ऐसे ही रहेगा, x प्लस 2a का होल स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर है प्लस 3a स्क्वायर।
ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इक्वल यहाँ पर ये देखें 5a अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7s are 35, a और x साथ ही आ जाएंगे, प्लस 5 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते 5 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 115, और a से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें 7 अंदर इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 7x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 को 4 से करेंगे तो 7 4s हमारे पास क्या होता है 28, और ax साथ ही आ जाएगा, प्लस 7 4s 28, a स्क्वायर साथ ही आ जाएगा। 7 सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहीं तक हमारे पास ब्रैकेट है, प्लस 3a स्क्वायर जो है वो ऐसे ही रहेगा, और इक्वालिटी में जो वैल्यूज हैं 35ax प्लस 115a स्क्वायर ये भी ऐसे ही रहेंगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे 7x स्क्वायर प्लस 28ax, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये देखें ये भी a स्क्वायर ये भी a स्क्वायर, a स्क्वायर a स्क्वायर सेम है तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों प्लस की हैं, प्लस हो रही हैं, प्लस कर देते हैं। 28 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 31 आ जाएगा। ठीक है, 31a स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल में हमारे पास है 35ax प्लस 115a स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वहां पे अब हम उसे अरेंज करेंगे। 7x स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, प्लस 28ax, ये सारी टर्म्स इसे इधर ही रखते हैं क्योंकि मुझे अरेंज करना है तो सबसे पहले मेरी स्क्वायर वाली टर्म होती है। यहाँ पे मैं अपनी इक्वेशन में वेरिएबल x को ही मान रही हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे x और a दोनों मौजूद हैं, तो हमने ये डिसाइड करना है कि a को वेरिएबल मान के चलना है या फिर x को। तो हमने सारे क्वेश्चंस में हमारे पास वेरिएबल x ही था, तो यहाँ पे मैं x को ही वेरिएबल मानूंगी और a को एज अ कॉन्स्टेंट मानूंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर x को वेरिएबल मान रही हूँ तो उसी हिसाब से अरेंज करेंगे। तो x के हिसाब से पहले x की स्क्वायर वाली, ठीक है, वो इधर ही है, और वो एक देखिए और कहीं x स्क्वायर नहीं है, वो यही है, तो इसलिए मैं ये सारी टर्म्स उठाकर इधर ले आऊंगी। क्यों? ताकि वो स्क्वायर वाली पहली टर्म प्लस की ही रह सके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्लस 35ax इधर आकर हो जाएगा माइनस 35ax, प्लस 115a स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा माइनस 115a स्क्वायर, और इक्वालिटी में कुछ रहा ही नहीं, सारी टर्म्स मैंने इधर मूव करवा ली हैं, तो इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब ये देखिए 7x स्क्वायर हमारे पास एज इट इज ऐसे ही रहेगा। आगे देखें ये 28ax और ये 35ax, इसमें से देखिए ax दोनों सेम है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, हमारे पास साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। 35 हमारे पास ग्रेटर साइन है, ठीक है, और इसके साथ साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक हो गया। और 28 और 35 माइनस करने थे, 35 में से 28 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 7, और ax इसके साथ ही रहेगा। जब भी हम ऐसे अलजेब्रिक टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो सेम वाली सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ सॉल्व किया जाता है, a को a के साथ करेंगे, x को x के साथ करेंगे, ऐसे। जैसा कि यहाँ पे ax है तो मैंने ax वाली के साथ ही सॉल्व किया है। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर है, इसको a स्क्वायर वाली के साथ ही सॉल्व करूंगी। ठीक है, ऐसे ही अलजेब्रिक टर्म्स को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे ये देखें प्लस 31a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी। प्लस माइनस 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 करेंगे 115 में से 31 को, तो हमारे पास आ जाएगा 84, और साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। ग्रेटर वैल्यू 115 है और उसका साइन माइनस है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 84, और a स्क्वायर साथ ही रहेगा क्योंकि दोनों के साथ a स्क्वायर था, इसीलिए इन दोनों को सॉल्व किया है, और इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है क्या हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। पहले तो इक्वल साइन इक्वेशन है, इक्वलिटी के बाद 0, तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो मैंने आपको क्लियर किया कि हमने x को वेरिएबल माना है, तो यहाँ पे x नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ x की पावर 1 है तो मतलब ये लीनियर टर्म है। यहाँ x की पावर 2, हायर पावर हुई 2, डिग्री हुई 2, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अरेंज भी है, सीक्वेंस से भी है। अब हमने ये देखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने से पहले एक और चीज़ हमारे पास आती है, क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसका कोफिशिएंट है 7
इसका है 7, इसका है 84। 7 7 84 ये तीनों एक ही टेबल में आते हैं, इसका मतलब इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कॉमन है। तो क्या कॉमन है? 7 और 7, ये तो 7 के टेबल में आ रहे हैं। क्या 84 7 के टेबल में आ रहा है? ठीक है, तो 84 7 के टेबल में आता है। अगर हम 84 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। तो इसका मतलब है 7 12 आर 84। तो यहाँ पे हमारे पास 7 कॉमन हो जाएगा। 7 बाहर चला गया तो यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर, माइनस 7 बाहर चला गया और यहाँ पर रह गया ए एक्स, माइनस 84 को अंदर रखें, 7 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 12। ठीक है, और ए स्क्वायर साथ ही रहेगा इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट ही कॉमन आता था और कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, मतलब वेरिएबल या फिर ए। यहाँ देखें ये ए स्क्वायर है, यहाँ फिर एक ए है, यहाँ ए है ही नहीं है। तो कॉमन तो वो लेते हैं ना जो तीनों में हो, तो यहाँ पे ए कॉमन नहीं आ सकता था। उसी तरह एक्स को देख लें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक एक्स है और यहाँ एक्स है ही नहीं है, तो ऐसे एक्स भी कॉमन नहीं है। इसमें से सिर्फ 7 ही कॉमन था। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर इक्वल 0। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर इक्वल 0 ओवर समथिंग। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 ही होता है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन चुकी है। अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो होता है, वो जो ये स्क्वायर वाली टर्म है ना, उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है और यहाँ पर पहले से ही 1 मौजूद है, मतलब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट है, पहले ही सॉल्व है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे दूसरी साइड पे मूव करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x, तो ये स्क्वायर, ये लीनियर और यहाँ पर x नहीं है, ये है हमारी कांस्टेंट टर्म। इसको दूसरी साइड पे मूव करवा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल 0, माइनस 12 ए स्क्वायर दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 12 ए स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस ए एक्स भी ऐसे ही रहेगा इक्वल 0, प्लस होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ऐसे ख़त्म होगा, प्लस 12 ए स्क्वायर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, इसका मतलब अंडरस्टूड है, यहाँ प्लस मौजूद है। ठीक है, प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है, पता होता है कि यहाँ पे प्लस मौजूद है। ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो लीनियर वाली टर्म होती है ना, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये a साइड वाली वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होके a और डिनोमिनेटर में 2 ऐसे ही रहेगा। a/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड किया जाएगा, यही हमारा थर्ड स्टेप है। ठीक है, ऐड किया जाएगा बोथ साइड a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स ऐसे ही लिखा जाएगा और ऐड किया जाएगा a/2 का स्क्वायर इक्वल 12 ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ऐड किया जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका फार्मूला क्लोज करेंगे। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस, तो -2 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट ऐसे खाली छोड़ देंगे, प्लस लास्ट वाली जो टर्म हमने ऐड की होती है उसे वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल, अब यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी जाती है और सेकंड ब्रैकेट में ये लास्ट वाली वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, और इक्वल में हमारे पास 12 ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस और ये पावर होल स्क्वायर जो है वो न्यूमिनेटर पर भी जाएगी और डिनोमिनेटर पर भी जाएगी। जब ये न्यूमिनेटर पर जाएगी तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर पर जाएगी तो 2 स्क्वायर होगा। 2 स्क्वायर का मतलब है 4। 2 स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2s are 4। ठीक हो गया। अब ये देख लें क्या मैंने ये वाली चीज़ से ये चीज़ क्लोज ठीक की है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जब ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये 2 मल्टीप्लाई का, ये डिवाइड का, ये आपस में कट जाएंगे और रह जाएगा ए एक्स, मतलब ये ठीक किया है और ये तो एज इट इज़ वैसे ही लिखा था। ठीक हो गया। ये मैंने एक फार्मूला बनाया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वल किसके होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फार्मूले से भी आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे ले लेंगे, 2 के साथ जो भी साइन है माइनस का प्लस का वो ले लिया जाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू ले ली जाएगी a/2 और उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए a की वैल्यू x थी और हमारे पास b की वैल्यू a/2 थी, तो a माइनस b का होल स्क्वायर ही बना था ना, a माइनस b का होल स्क्वायर। इक्वल में हमारे पास जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो वहाँ होता है 1। ठीक है, मैंने यहाँ 1 लगा लिया है और यहाँ 1 मैंने खुद लगाया है, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या लेना, 4 ही उसका एलसीएम होगा, और जहाँ यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, इसका मतलब 4 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जब 12 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो होगा 48 और a स्क्वायर साथ आ जाएगा, प्लस ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, आपस में ख़त्म हो जाएंगे और न्यूमिनेटर वैसे का वैसा ही आ जाएगा। x माइनस a/2 का होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा। अब ये देखिए ये a स्क्वायर ये a स्क्वायर दोनों सेम है, आपस में सॉल्व हो सकती हैं, मतलब प्लस हो रही है ना तो प्लस हो सकती हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट 48 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ 1 होता है, और जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मौजूद है, 48 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49a²/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल का आंसर देना है। हमारा वेरिएबल है x और वो कहाँ है, पावर 2 के अंडर है, तो पहले पावर 2 ख़त्म करेंगे। पावर 2 कैसे ख़त्म होगी, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इसका स्क्वायर रूट इक्वल 49a²/4 और ये इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x माइनस a/2 आ जाएगा, इक्वल में प्लस माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट गया है। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट जो होल है वो सब पे जाएगा। ठीक है, 49a² इस पे अलग होगा, 4 पे अलग होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये सॉल्व हो सकता है। 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, और a² ऐसे ही रख लेते हैं, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 4, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये इससे कट जाएगा, रह जाएगा 7 है, ये इससे कट जाएगा, रह जाएगा 2, तो हमारे पास दूसरी साइड पे आ जाएगा 7a/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्व होके आ गया है 7a/2। स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है, इसका मतलब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाएगा। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेंटर में लाइन लगा लेंगे। ठीक है, x माइनस a/2 ऐसे ही लिखा जाएगा, इक्वल में एक बार आ जाएगा प्लस 7a/2, यहाँ पर प्लस मौजूद है। ठीक है, x माइनस a/2 ऐसे ही लिखा जाएगा, इक्वल में एक बार आ जाएगा माइनस 7a/2। ठीक हो गया, आगे हमारे पास x इधर ही रहेगा, 7a/2 माइनस a/2 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस a/2, x इधर ही रहेगा। देखें ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, दोनों आपस में सॉल्व हो रही हैं, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही होगा जो उसका डिनोमिनेटर है। ठीक हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम होता है वही एलसीएम में लिख लिया जाता है और न्यूमिनेटर को एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया जाता है, 7a + a ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मौजूद है, ये भी a दोनों सेम है, आपस में सॉल्व हो जाएंगी, दोनों प्लस हो रही हैं। यहाँ पे 1 मौजूद है, 7 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8a/2। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 2 1 2, 2 4 8, 4a डिनोमिनेटर में 1 है तो हम 1 नहीं लगाते, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है। ठीक हो गया, हमारे पास x का एक आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल -7a/2, -a/2 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस a/2। x इक्वल देखिए यहाँ पे भी फ्रैक्शंस हैं, दोनों सॉल्व हो रही हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वही उसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और न्यूमिनेटर में जो भी है हमारे पास वो वैसे का वैसा ही लिख लिया जाएगा। x इक्वल प्लस माइनस माइनस,
ठीक है। यहाँ पे 1 मौजूद है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 6 और a, क्योंकि दोनों के साथ a था, और साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा और वो ग्रेटर वैल्यू 7 है और उसका साइन माइनस है। डिनोमिनेटर में 2 ऐसे ही रहेगा। x इक्वल, यहाँ पे ये देखिए माइनस तो ऐसे ही आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 3a। डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, वो लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है। ठीक हो गया। यहाँ पे x का दूसरा आंसर आ चुका है -3a। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्या किया, सॉल्व किया है, मतलब वेरिएबल का आंसर दिया है। वेरिएबल का आंसर दिया है तो हमें इसका सोल्यूशन सेट बी राइट करना है। सोल्यूशन सेट में हमारे पास x के आंसर जाएंगे। एक आंसर है 4a, दूसरा आंसर है -3a। तो दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें, ठीक है। -3a 4a, ये इसका आंसर आ चुका है। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट लास्ट पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया है।